आपका एड्रेस किसी को भी दे सकती है और घर पे कोई भी आ सकता है। तो मुझे थोड़ी देर में कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं बोला हाँ जरूर आ सकते हूँ। मैंने सैमसंग से कम्युनिकेट किया। फिर मुझे दोबारा से कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, कि हाँ मैं आ सकता हूँ? मैंने मेरे घर में तो पहले से कोई आके जा चुका है। मान लो आपके सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, फोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, और आपने वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट की कि भैया हमारे फोन में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में ये दिक्कत आ रही है, हमारे घर आ जाओ, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, फलाना ढिमक्का है, और आपके घर वो बंदा आ गया कि हाँ जी मैं सैमसंग से हूं, क्या कमाल कर दूं क्या? तो भैया ये कमाल करवाने से पहले इस बंदे की घटना सुनो। इस बंदे का फ्रिज खराब हो गया तो इसने samsung.com पे जाके कंप्लेंट कर दी, एड्रेस वेड्रेस फोन नंबर सब भर दिया। कुछ घंटों बाद इसको कॉल आता है कि भाई साहब आपने सैमसंग की कंप्लेंट बुक की थी, मैं आपके घर आ जाऊं? उसने कहा आ जा यार, तेरा ही तो इंतजार था, मैं तो ऑफिस में हूं, मम्मी मिलेगी। मम्मी मिल गई उससे। अब मम्मी ने दिखाया भैया फ्रिज खराब हो रहा था, ये है। तो इसने वापस बंदे को कॉल करके कहा, व्हाट्सएप वगैरह पे बात हुई थी कि भाई तुम्हारे फ्रिज का ये प्रोडक्ट खराब है और ये बदला जाएगा। उसने कहा ठीक है बदल दियो भैया। अब कुछ देर बाद फिर से एक कॉल आता है कि भैया मैं सैमसंग से बोल रहा हूं, तुमने फ्रिज की कंप्लेंट की थी ना, तो मैं ठीक करने आऊं, मैं घर आ जाऊं? अब इस बंदे का लुप लुप हो रही है। फिर मुझे दोबारा से कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, कि हाँ मैं आ सकता हूँ? मैंने मेरे घर में तो पहले से कोई आके जा चुका है। तो उसने बताया कि सर ये 2-3 बार ऐसे हो चुका है, कोई पहली बंदा रहता है तो आप FIR कर दीजिए। तो उस बंदे ने samsung.com से मेरा एड्रेस वेड्रेस कुछ सब कुछ निकाल लिया और वो घर पे पहुंच भी गया। तो लकीली मेरे पास CCTV फुटेज थी घर की, तो मैंने उसको दिखाई, व्हाट्सएप में दिखाई उसको। तो उसने बताया सर ये हमारा ना सैमसंग का एक्स एम्प्लॉय है, तो ये कंप्लेंट चुराता है, लोगों के घर पहुंच जाता है। तो मैंने ये सारी चीज सैमसंग को भी बताई, मैंने मेल लिखा, ये हो रहा है वो आ रहा है, तो और लिंक्डइन में भी पोस्ट किया, तो मुझे कोई रिप्लाई मिला नहीं। बट कुछ एक रिप्लाई आया उनका, उन्होंने कॉल किया 3 दिन बाद। हमने उनको सैमसंग से ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है और वो कभी भी दोबारा सैमसंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस बंदे के घर पे एक CCTV लगा हुआ था, तो ऐसे में उस प्राणी का चेहरा वगैरह सब आ गया। से एक बात क्लियर हुई कि वो हमारा एक्स एम्प्लॉय था, उसको हमने कई साल पहले निकाल दिया था, अब हमें नहीं पता वो कैसा है। अरे भैया पैसे कमाने के लिए कितना जी निकाल रहे हो तुम लोग भाई, अपने डेटाओं को चुरा रहे हो लोगों के। अरे इससे बढ़िया तो ट्रेडिंग कर लो। बढ़िया प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, मार्केट्स फॉर यू, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है भाई। भैया ये अपना 18वां बर्थडे मना रहे हैं और गिफ्ट हमको दे रहे हैं। नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, 18 साल का एक्सपीरियंस है भाई इनको। लाखों ट्रेडर्स का भरोसा है भाई, चाहे क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, किसी में भी ट्रेड करो। 1:4000 का लेवरेज है, मतलब कि छोटी इन्वेस्टमेंट पे बड़े रिटर्न, और हर डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा, मतलब कि डबल पैसा, डबल मौके और डबल रिटर्न। और सबसे कमाल का एनिवर्सरी धमाका, इस पे ट्रेड करो और जीतो प्राइजेस, कैश, मैकबुक, आईफोन और लग्जरी कार भी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड करो, रजिस्टर्ड करो, कंडीशन फॉलो करो और ट्रेड करो, बस हो गया। ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड आईओएस सब जगह अवेलेबल है, तो भाई ट्रेड करो और गिफ्ट जीतो। और अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि सैमसंग वालों, अरे हमारा डेटा है या भंडारे की पूरियां हैं, सब जगह बांटते फिर रहे हो। वाह सैमसंग वालों, वाह वाह। Is not with Samsung. So why I am the fourth victim then? लेकिन मैं आपको इसमें असिस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं बस इतना ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। पहली बात, जब तुम्हें कुछ असिस्ट ही नहीं करना था तो तुमने कॉल क्यों किया? हमने उनको सैमसंग से ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है और वो कभी भी दोबारा सैमसंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसे पड़ी भी नहीं है मैडम तुम्हारी झंड कंपनी ज्वाइन करने की, और उसे जरूरत भी नहीं है यार। वो तुम्हारी ही कंपनी के नाम पे लोगों को सर्विस दिए जा रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं, और लूट भी लेंगे तो भी तुम्हारे नाम पे ही कटेगी पर्ची। वो तुम्हारी कंपनी में है, बस तुम्हें और कस्टमर को नहीं पता चल रहा। बस वो तुम्हारी कंपनी के नाम पे तुम्हारा झुंझुना काट रहे हैं। जो पॉसिबल रहता मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है टीम के साथ, उसके बाद ही मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तुम्हें और तुम्हारी टीम को घंटा कुछ नहीं पता मैडम, तुम्हें बस रट्टू तोता बना के बैठा रखा है कंपनी ने। वो जो पर्चे में पढ़ पढ़ के तुम बोले जा रही हो ना, मैं असिस्ट नहीं कर सकती, मैं असिस्ट नहीं कर सकती, अरे नहीं असिस्ट कर सकती तो फिर मुझसे गजल सुनने के लिए कॉल किया है क्या? और तुम्हारा एक्स एम्प्लॉय आया है, तुम्हें डाटा दिया है, तुमसे डाटा लेके हमारे घर आया है और तुम कुछ नहीं करोगे? चप्पल कहां? अरे सैमसंग वालों मुझे एक बात बताओ,
जब कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करता है कि मेरा फ्रिज टीवी खराब हो गया है, तो तुम क्या गांव में ढोल लेके घोषणा करवा देते हो कि ब्रज मोहन का फ्रिज खराब हो गया है, कोई व्यक्ति है जो इसके घर सर्विस करने जाएगा, कंप्लेंट लेके जाएगा? है अरे भैया, तुम्हारा एक्स एम्प्लॉय है तो तुम सॉल्व करोगे ना। और कमाल की बात यह है कि जब मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट देखे तो यही प्रॉब्लम 10 से ज्यादा लोगों के साथ थी। वो थे जिन्होंने ये वीडियो देखी और कमेंट भी किया है। और जाने कितनों के साथ क्या क्या हुआ होगा भाई, वो घर में घुसकर लूट के ले जाए। कॉल आ गया, किसका पता नहीं। इवन सैमसंग के एक एम्प्लॉय ने भी कमेंट किया है जिसमें उसने कहा है कि हम 10 साल से इसी बात की कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग वाला कह रहा है अपना हिल्ला देखो, अपने कंप्लेंट पे ध्यान दो, ये फालतू में चौधरी मत बनो। अरे सैमसंग वालों, अबे मरवाओगे क्या तुम लोगों को? हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? और इन सैमसंग वालों की बेशर्मी देखो, इस वीडियो पर एक कमेंट तक नहीं हुआ उनसे कि सॉरी हो गया है, हम देख लेंगे, ऐसे है वैसे है। तुमसे बढ़िया तो वोल्टास वाले हैं। किसी बंदे ने कमेंट कर दिया कि वोल्टास के साथ भी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वोल्टास वालों ने 4 कमेंट किए कि है बहन जी, है हम बता देंगे, हम बता दो, हम कर देंगे सॉल्व। वोल्टास वाले कर रहे हैं कमेंट पे कमेंट, तुम वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे। मुझे डिटेल में पता चला कि सैमसंग थर्ड पार्टी यूज करता है ये कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। अब वहां पर जो एडमिन है वो व्हाट्सएप ग्रुप या जाने टेलीग्राम ग्रुप का यूज करता है, जहां पर अगर कंपनी से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो ऐसे में जो एडमिन है वो उसको रिमूव करना भूल जाता है ग्रुप में से, और कंप्लेंट ग्रुप में आती है कि कौन जाना चाहता है, तो एक्स एम्प्लॉय के पास पहुंच जाता है और एक्स एम्प्लॉय तुरंत चेतक बन जाता है कि मैं पहला पहुंच के कर देता हूं, और वो किस दिन लूट ले तो पता भी नहीं चले कौन है। इसके घर में तो सीसीटीवी है भाई, लोगों के घर में तो टीवी भी नहीं है। इस बंदे ने एफआईआर कर दी, लोग इसको कोर्ट जाने की सलाह भी दे रहे हैं, पर कोर्ट तो आपको पता ही है, पत्नियां ही घूम रही है वहां पे एलिमनी के चक्कर में, जज के पास टाइम ही नहीं है, कोर्ट जाते जाते बुढ़े हो जाएंगे। इससे बेटर है सैमसंग वालों, अरे भाई ओटीपी सर्विस शुरू कर दो भाई। कभी एक्स एम्प्लॉय आ रहा है, कभी वाई आ रहा है, कभी जेड आ रहा है, या कस्टमर केयर के थ्रू मैसेज से उस बंदे का नाम ही भेज दो ताकि हम चेक कर लें। और मुझे ये बताओ, जब तुमने एम्प्लॉय को निकाल दिया है तो उसका कार्ड क्यों नहीं लिया तुमने? अपना जा भैया घूम लूट लोगों को। अरे क्या नंगा नाच मचा रखा है। हाँ, तुम तो चांद का फोटो खिंचवा लो सैमसंग वालों, यहां तुम्हारे एक्स एम्प्लॉय लोगों के घरों में घुसे जा रहे हैं। तो भैया यदि आपके घर कोई सैमसंग कंपनी से विशेषकर आ जाए कंप्लेंट बुक करने के बाद कि हेलो मैं सैमसंग से बोल रहा हूं, तो भाई उस बंदे का नंबर और नाम वापस कस्टमर केयर से करके चेक कर लेना, तभी उसको घर में बुलाना, या 3-4 दिन रुक जाना ताकि जितने कॉल आ सके उतने आ लें, वरना किसी दिन ससुरे तुम्हें नंगा करके चले जाएंगे और तुम्हें पता ही चलेगा। सैमसंग वालों आज